So we are going to do the graphs of different functions today. Graphs आपको बनाना आता ही है, क्लास 10 तक हमने ग्राफ्स बहुत सारे बनाए हैं. सो करना क्या है, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एक जगह x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे, कुछ वैल्यूज ऑफ x लेंगे, से -2, -1, 0, 1 and 2, and then we will draw the graph correspondingly. ठीक है. सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि y एक कांस्टेंट है. y क्या है? एक कांस्टेंट है. तो अब इसमें हम कैसे बनाएंगे? we have this line. तो बताओ, x जब -2 है तो y क्या होगा? कांस्टेंट. जब x -1 है तब y क्या होगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट. जब y 0 है तो x क्या होगा? कांस्टेंट. जब y 1 है तो भी कांस्टेंट, और जब x 2 है तो y तब भी कांस्टेंट. सो एट एनी पॉइंट द y रिमेन्स कांस्टेंट. अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, कुछ भी. So in general, I am just representing it as C, and at every point, my answer is y is constant. ठीक है. So we can mark C at any point. C at any point, yeah. Okay. Just need to show कि ये मेरा constant है, and वो constant कुछ भी हो सकता है. So मैम हमें एग्जाम में ये ग्राफ्स ड्रॉ करने को आएंगे? नहीं आते हैं. Rarest of rare case में आते हैं, but this is since a part of NCERT, we have to do it. नहीं, सो यू सेड दैट अगर ये ग्राफ आया तो हम कांस्टेंट कहीं भी मार्क कर सकते हैं. तो मतलब अगर क्वेश्चन आया बनाने का तो ही हम कहीं भी मार्क करेंगे ना? मतलब आ तो सकता ही है, अलाउड तो है ही देना. यस. बट आता नहीं है. आते सिर्फ 2 ही ग्राफ्स हैं, वो भी हम करेंगे. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि वो खुद जैसा दिखता है. ठीक है ना. y जो है वही x है. जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जिसमें आपकी फोटो लगती है, तो y जो है वो x ही है. तो अगर ये आपको याद करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. सो y इज इक्वल टू x. वही करेंगे. -2, -1, 0, 1, 2. तो -2 पे वो -2, -1 पे वो -1, 0 पे वो 0, 1 पे वो 1, 2 पे वो 2. मैम एक चीज़ पूछनी थी. जैसे हमारे मैथ्स में 1 मार्कर्स 20 आएंगे अकॉर्डिंग टू 10th में बोर्ड 11th का मुझे पता नहीं कितने आएंगे. और तो उसमें लाइक हमारी टीचर्स कॉन्सेंट्रेट करते थे कि हम डेफिनेशंस वगैरह सब करके जाएं. सो इट्स लाइक कि अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं डेफिनेशंस वगैरह से, जो बहुत सारी एनसीईआरटी. डेफिनेशंस के इतने नहीं आते हैं. जो ज्यादा आते हैं ना वो उसके आते हैं. जैसे कि क्वेश्चंस के ही आते हैं. जो 1-1 पहले हमारे पास 1-1 मार्कर क्वेश्चंस आते थे, अब हमारे ये आएंगे. Do not worry, after every chapter I will be doing 1 markers as well. सेट्स में हमने नहीं किया क्योंकि सेट्स में ज्यादा 1 मार्कर्स वैसे ही हमने कर लिए थे बहुत, क्योंकि वो कंसेप्चुअल था कि पावर सेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट डूइंग एवरी chapter 1 markers. ओके. And if you want to go for 1 marker specifically, then go with exemplar. ओके मैम वो मैंने ले ली ऑलरेडी बुक. वो तो मेरी फेवरेट बुक है. ठीक है. तो जब x 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे. ठीक है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1, -2, -3. तो हमारे साथ क्या हो रहा है? जब x -1 है y भी -1 है, जब x 2 है y भी -2 है, जब x 0 है 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. बस मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, बट यू हैव टू बी पर्टिकुलर. ठीक है. ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी एक्सटेंडिंग बोथ वर्ड्स. यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा. ये ध्यान रखना है बस. क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड होंगी ना, इतना जहाँ पे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, तो ये इक्वली इंक्लाइंड होंगी. ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. 45 डिग्रीज किसके इंक्लाइंड होती है? यहाँ पे या यहाँ पे दोनों 45 डिग्रीज होने चाहिए. ओके. linear function, my linear function is y is equal to
ax प्लस b किया था ना जब एक क्वेश्चन में करवाया था मैंने, yes. तो उसको हम mx प्लस c भी लिखते हैं या ax प्लस b, तो हम इसमें भी वही चीज करेंगे, बट सेम है, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है बस। तो अगर मेरा x है y है, अगर मेरा x -2 है, तो मेरा y क्या आ जाएगा, m इंटू -2 प्लस सम कांस्टेंट, बेसिकली this is a constant line, this is a line, किसी भी एंगल पे हो सकती है, अब जरूरी नहीं है 1 1 पे ही हो, क्या पता y इज इक्वल टू हाफ एक्स हो, तो हमें नहीं पता, बट हाँ इसकी स्ट्रेट लाइन होगी और ये कांस्टेंट से पास करेगी, इस कांस्टेंट से जो कि y पे है c, तो ये ऐसे पास करेगी, तो अब ये ऐसे पास करेगी। So we are given values of x, so we won't use them. ना डोंट यूज इट पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, डू नॉट यूज इट, क्योंकि बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज दैट। तो बस हमें randomly बस एक constant से हमें line को pass करना है, that's it. बस एक कांस्टेंट से Okay. पास करना, एक कांस्टेंट से पास करना हम और किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, कैसे मर्जी लाइन हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। But it has to cross the, मतलब it has to cut the x-axis, ना? y axis, it has to cut the y axis Y and x both. या पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे भी हो जाएगी, अगर नहीं भी अच्छा, okay. सी पे यहाँ पे कट करनी चाहिए। बेसिकली जब x 0 है मेरा, तो मेरा y c है, ये दिखाना चाहती हूँ। दिस इज Okay. कॉल्ड लीनियर फंक्शन। Ma'am, I understood how to make the graph of linear function, but I couldn't understand that what's the concept and how are we deriving it. So this would be done very detailed in straight lines chapter. Okay, अभी के लिए we have to just consider कि linear function मतलब एक line बनती है बस। Okay, जैसे कि polynomial functions होते हैं ना, उसमें कभी पैराबोला बन गया, कोई आड़ा तिरछा ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, it's just a line. Linear function मतलब just a line. Okay. Line can be anyways, ऐसे 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 कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है, बट इट्स अ लीनियर फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वी आर डूइंग द पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर हम वही काम करेंगे, this is x, this is y. So when x is -2, my y is -8. When x is -1, my y is -1. 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8. ठीक है, सो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, दैट वुड बी both sides I should have drawn. सो अगर मेरा x -1 है तो y भी -1 है, सो आई एम प्लॉटिंग इट हियर। अगर मेरा x -2 है तो y समवेयर हियर आ गया ऐसे, ठीक है। जब x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 8 है। Ma'am, is it important to take x की negative values? Like, या अच्छा, हमें पता नहीं चलेगा ये एक्सटेंड कैसे करना है। इस साइड तो हमने बना दिया, बट देन वी वोंट नो कि कहाँ पे हमें इस साइड एक्सटेंड करना है। So when we join these lines, these points, we will have something like this. So this is ऐसे रेंज कर दिया, ऐसे रेंज कर दिया, ठीक है। So we have to draw a curved line basically. कर्व लाइन, या Okay. लेकिन ना इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है, नो मेरे लिए पहली बार है बनाना। Yes.
ठीक है, so basically ये उधर से ऊपर जाएगा, ये इधर से नीचे आएगा. I'll show you all these graphs in NCERT, then you have a better clear picture. Okay, then we have y equals x square. Next is y is equal to x square. तो हमारे पास वही सेम, पहले हम ये बनाएंगे एक्स वाई -2 -1 0 1 2. सो जब x -2 है तो y 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया. सो इसमें वो भी होता है ना. So we have this line. तो जब x 0 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y 1 है, जब x 2 है तो y 1 2 3 4 है. ऐसे सेम ये इधर गया 1 2 3 4. ठीक है. सो माय ग्राफ इज So, ma'am, what is the basic difference between this one and the previous one? Because the previous question had x and after y bracket x in it. So, what's the difference? which one? Can you scroll up? Yeah. So the first part is y bracket x is equal to x cube. It does not matter. ये basically y is a function of x, ये बता रहा है. ये y अच्छा, okay. इसका कोई मतलब नहीं है. So this is x, Thank you. this is x cube, and this so x square is a kind of parabola, and x cube is like this, extending infinitely long, ऊपर भी और नीचे भी. So इसमें basically आपकी positive या इसमें negative values नहीं आ सकते. Then we have y is equal to 1 upon x. मैम विच मीन्स हमारा पैराबोला हमेशा इन द फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट ही बनेगा, कभी भी थर्ड और फोर्थ में नहीं बन सकता. कभी भी नहीं. ठीक है, तो फिर से हम बनाएंगे x है, y है, क्या क्या है, -2 -1 0 1 2. So this is -1 upon 2, -1. This is infinite, which will be, हम क्या बोलेंगे, not defined या infinite. 1 पे 1 है और 2 पे 1 upon 2 है, which implies -0.5, and this is 0.5. So again we are drawing the graph. So this is जब x 0 है तो ये इनफाइनाइट है कहीं पे. ठीक है, तो आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन राइट नाउ. तो जब मेरा x 1 है तो ये 1 हो जाता है. ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ. जब मेरा x 2 है तो ये 0.5 हो जाता है. ठीक है, और जब मेरा x 0.5 होगा तो ये 2 हो जाएगा. और जब ये 0 होगा तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा. तो यानी कि यहाँ से देखो ये ना ऐसे पैरेलली आता है और ऐसे क्रॉस करता है. यहाँ से भी जब x इन्फिनिटी है तो y 0 हो जाएगा. Did you get it? यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा और यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा. सिमिलरली जब x 1 है -1 है तो ये -1 है. जब x ये 0 है, हाफ है, तो ये 2 हो गया. और ये अगर पॉइंट, अगर ये 2 है तो ये हाफ होगा. तो ये भी ऐसे ही होगा सेम. ये इन्फिनिटी से आता हुआ यहाँ पे जाता हुआ और इन्फिनिटी पे जाएगा. ठीक है, सो माय ग्राफ समथिंग लुक्स लाइक दिस. दिस इज माय रेसिप्रोकल फंक्शन.
Am I clear with that? So basically Yes, ma'am. फंक्शंस की ग्राफिंग क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू नो व्हाट इज माय डोमेन एंड व्हाट इज माय रेंज. तो अब डोमेन एंड रेंज हम इसमें कैसे निकालेंगे? डोमेन एंड रेंज हम इसमें से निकालेंगे. डोमेन क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. एंड रेंज क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ वाई. ठीक है. सो इसमें से ग्राफ में से बताओ मेरा डोमेन क्या है और रेंज क्या है. ठीक है. -2, -1, 0, 1, 2 domain Yes, ma'am. And range is constant. constant. बेसिकली डोमेन इज नॉट -2, -1, 0, 1, 2. ये तो मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज ली है, लेकिन डिफाइंड तो ये हर पॉइंट पे है ना. अब ऐसे बीच में 0.5 पे भी है, कांस्टेंट है. मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ लिए 5 पॉइंट. All real numbers. ऑल. Yes, ma'am. So yes, my domain is all real numbers and my range is just a constant. तो हम इसको कांस्टेंट को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि एक ही वैल्यू है. ठीक है. Then identity function, what is my domain? Real numbers, all real numbers, and range would also be all real numbers. Very nice. So all, then range would be again all real numbers. Linear function क्या होगा मेरा? Domain Shouldn't be same that they both are real numbers. domain again all real numbers And the range too. range would be again all real numbers. ठीक है ना? Okay. ये बताओ इसकी domain all real numbers. just x पे वो defined है, उस x पे उसकी वैल्यू है. अगर मैंने बोला 98 तो 98 का क्यूब भी कुछ ना कुछ तो है ही ना. तो यानी कि ये हर पॉइंट पे डिफाइंड है. एंड रेंज इज अगेन कि हर किसी का कोई ना कोई पॉइंट है. तो हमारा ये भी ऑल रियल नंबर्स हो गया. ठीक है. वो भी नेगेटिव भी जा रहा है, वो हर पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, वो हर नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है. तो रेंज भी सब कुछ हो गया. इसमें डोमेन बताओ. Ma'am, here the domain would be all real numbers, whereas the range would be all positive real numbers. numbers. So we can All say positive 2 square root. or we can say r plus. ठीक है. बट प्रेफरेबली राइट 0 to infinity because r plus is very वो चीज कि इसमें जीरो आता है कि नहीं आता. बेसिकली उसमें जीरो नहीं लेते. तो अगर आप r plus लिखो तो साथ में जीरो भी ऐड कर देना, और बेटर आप 0 to infinity लिख देना, क्योंकि जब x 0 है तो y भी 0 है. ठीक है ये चीज. Okay, can you tell me domain and range of this function? ठीक है. तो यहाँ पर देखो जो x है वो सारी वैल्यूज ले रहा है, बस जीरो नहीं ले रहा है, क्योंकि जीरो पे पर्टिकुलरली कोई आंसर आ ही नहीं रहा है ना. तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. ऐसे ही सिमिलर विद y, क्योंकि y भी कभी भी जीरो नहीं आंसर आ रहा है, तो y इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. ठीक है. फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व कि मेरा जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट ओनली जीरो नहीं हो सकता. वैसे ही रेंज भी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस जीरो नहीं हो सकते. Are we clear with that? Ma'am, are you going to share this whole thing with us on the group? I'll share the जैसे मैंने आज सुबह भी की थी, शायद की थी ना. अच्छा नहीं, मैंने उसको ओपन की थी. So I'll share this file with you. Don't worry. ठीक है. मॉड्यूलस फंक्शन. व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन को आपको पता है ना क्या होता है? कि चाहे Positive values, I think. नेगेटिव हाँ, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है. drawing the two graphs. ये अच्छा है, मैंने पहले के सोचा. So again, I'm making the box. Box is x and y. This is so -2, -1, 0, 1 and 2. -2 पे वो 2 हो जाएगा, -1 पे वो 1 हो जाएगा, 0, 1, 2. So this is say -1,
तो 0 पे वो 0 है, -1 पे वो 1 है, और 1 पे भी वो 1 है, 2 पे भी वो 2 है, और -2 पे भी वो 2 है. So basically I have the straight lines. This and this. समझ गए ना? So we have a V shape. Always मॉड्यूलस फंक्शन आपका V shape बनता है. ठीक है, ये ग्राफ्स अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 12th में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम आते हैं 12th में तब हमें ये ग्राफ नहीं आते होते, और जिसकी वजह से मेरा इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट होने लग जाती है. So you should all know that. Ma'am, do we have to make arrows? अच्छा हाँ ठीक है. Sorry. It's an indefinitely long. यहाँ पे arrow नहीं लगेगा. It will be this side and this side. मैम वो जिसमें इंफिनिटी था उसमें भी एरो लगेगा ना? Infinity है मतलब वो ये जिसमें वो कर्व, हाँ ये वाले में. भी लगेगा. ये भी जाता है इधर. Okay. So this is my V shape at the point 0. अच्छा, अब यहाँ पर 1 + x लेते हैं. x है, y है, -2 -1 0 1 2. तो जब मेरा x -2 है तो मेरा क्या होगा y बताओ? 1 - 2 क्या हुआ? 1 तो वो प्लस. 1 would be हो गया मैम. और x पे क्या होगा? x अगर -1 होगा तो 0 0. जब x 1 जब x 1 2. 3 3. तो we are making this graph. ये बना के पूछो, तो आइडिया बनना है. मैम मॉड्यूलस वाले में जो हमारी रेंज होगी इट विल ऑलवेज बी रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द नेगेटिव वन, सो इट बी 0 to infinity. We will be doing that. Yeah, 0 to infinity. ठीक है, तो x जब मेरा -2 है, -2 -1 0 1 2 3. तो जब मेरा x -2 है, my answer is 1. ठीक है, ये -1 पे 0 हुआ, 0 पे ये 1 हो गया. So I'm taking this 1 तो ये 1 हो गया. ठीक है, 1 पे ये 2 हो गया, 2 पे ये 3 हो गया. So my line goes as this. ठीक है, Are we clear with that? Do not worry कि ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. यहाँ पे हमने कम पॉइंट्स लिए इसलिए छोटी लाइन बनी है, यहाँ पे हमने ज्यादा पॉइंट्स लिए इसलिए बड़ी लाइन बनी है. पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि इस साइड छोटा है इस साइड बड़ा. ये हमेशा वी शेप है. वी शेप किस पॉइंट पे होगा? जिस पॉइंट पे ये 0 होगा. ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? जहाँ पर ये 0. That's it. that's it. Then we have mod of x -1. तो फिर से वही करते हैं. x है, y है, -2 -1 0 1 2. ठीक है, दिस इज -2 3. to -3. 2 3 होएगा ना सिर्फ क्योंकि -1 -1 is 2. 2 0 1 -1 -1 0. 0 1. तो एग्जैक्टली सेम ही हो गया ये. तो हमारे पास क्या आया? -2 पे this is -1, this is -2 0 1 2 3. So -2 पे this is giving me +3 1 2 and then so this is 3. -1 पे this is giving me 2. 0 पे this is giving me 1 and then 1 पे 0 then 2 पे again 1. So basically same है, वही straight line है.
ऐसे और ऐसे, ठीक है। Yes, ma'am. So this would be this. Then 2 plus mod x minus 1, तो x है y है, तो जब मेरा x minus 2 minus 1 0 1 2 minus 2 है तो क्या होगा बताओ? 5 वेरी नाइस। माइनस 1 होगा 4 4, 4, 0 पे 3 3 2 3 ओके, 2 पे वो 3, वेरी गुड। So we have again same grafting. So the graph goes as, जब x minus 2 है minus 1, 1 2 3, तो जब मेरा x minus 2 है तो x 5 है 1 2 3 4, जब x minus 1 है तो ये 4 है, जब x 0 है तो ये 3 है, 1 है तो ये 2 है, and 2 है तो ये 3. So my graph is again V shape, but now my V is at 1. कि मेरा बस ये देखना है, मॉड फंक्शन हमेशा हमेशा V शेप आएगा, बस डिपेंड क्या करता है कि आपका जीरो कहाँ पे आ रहा है, जहां जीरो आएगा वहां पे आपका ये वाला V आएगा, ठीक है। So whenever you are drawing a modulus function, you have to remember you will get always a V shape. तो अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो पहले चेक कर लो कि मेरा V shape क्यों नहीं आया. So this is my graph. Okay, let's again do this question. X है, Y है, -2, -1, 0, 1, 2. So -2 पे बताओ क्या आएगा? 1 -1 निकालो, सारे निकालो क्या क्या होगा. सोचा आपने यहाँ क्या लिखेंगे? -2 पे -1 -1, वेरी गुड. -1 पे -2 0 पे -1 और 1 पे 0 0 और 2 पे 1 ठीक है. तो यहाँ बनाते हैं -1 -2 0 1 2. तो -2 पे ये है -1, -1 पे ये है -2, 0 पे है ये -1, फिर 1 0 और फिर 1. So this is again my V shape, but my V is at 0, -1, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है. नॉट 0, यस नॉट 0, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी उसकी, जहाँ वहाँ पे हमारा V shape बनेगा, ठीक है ना. So let us do for this x y -2 -1 0 1. बोलो यहाँ क्या आएगा? बताओ -2 पे क्या आया? मैम -1 -1 -3 नहीं होना चाहिए. -2 + 1 is -1 एंड 4 + 1 हो गया, तो -2 माइनस +1 हो गया -3, ठीक है ना. -1 पे ये 0 हो जाएगा, -2 0 पे ये मैम वो -1 नहीं होगा. this would be -2 minus
mod of -2 plus 1 would be -1. So -2 -1 -2 -1. अच्छा, got it. Okay, ma'am. 1 पे this is -4 and 2 पे -5 minus. So let us again draw -1 -2 1. So -2 पे ये है -3 1 2 -3 ठीक है देन -1 पे ये है -2 0 पे ये है अगेन -3 ये है -4 ये है -5 ठीक है तो मेरी वी शेप बना है लेकिन वो उल्टा वी शेप ठीक है वी शेप तो बना है अब उल्टा वी बन गया ठीक है जहां पे चेंज ओवर होगा दैट विल बी योर मिनिमम पॉइंट एंड दैट मिनिमम पॉइंट इज योर अब यहाँ तक पहले हम डोमेन एंड रेंज करेंगे मॉडुलस फंक्शन का सो मुझे बताओ इसका डोमेन क्या है all real numbers ऑल रियल नंबर्स वेरी गुड एंड रेंज क्या है 0 closed brackets and infinity open brackets वेरी नाइस ओके मानसी कैन यू टेल मी दिस नाउ डोमेन बताओ मानसी are you there Swarika are you there Yes, ma'am. can you tell me the domain Same. all the numbers and range 0 to infinity very Zero. good हम सबका सेम ही होगा ना मतलब नहीं अभी चेंज होगा होगा इसका बताओ Tejas can you tell me the domain for this Ma'am, all real numbers. very good and what is the range 0 to infinity. very good okay who's gonna tell me this Kavishi can you tell me the domain here can you tell me the domain here Kavishi All real numbers. very good what is my range 0 to infinity. क्या ये 0 हो रहा है कहीं किसी भी पॉइंट पे 2 to infinity. 2 to infinity very good क्योंकि the lowest possible value of y is 2 so the range goes from 2 to infinity and not 0 to infinity this time clear okay Charvi can you tell me this what is my domain ma'am domain are all real numbers and what is my range ma'am all real numbers except 0 no 0 is also included. 0 is यहाँ पे 0 आ तो रहा है okay All real numbers होगा ना इसमें भी नहीं ये इसके नीचे तो आएगी वैल्यूज -2 to infinity. the value is -2 here -1 to 1. -2 to infinity -2 के ऊपर खूब सारी वैल्यूज आ रही है बट -2 के नीचे कुछ नहीं आ रहा ना so like जो उसकी lower value होगी सबसे lowest वो हमारी lower limit होगी अब ग्राफ में से देखो ना आपको दिख रहा है कि y जो है y सारी वैल्यूज ले रहा है ऊपर वाली बस इसके नीचे वाली कोई वैल्यू नहीं ले रहा तो जब वैल्यू नहीं लेगा तो फिर उसकी रेंज आ जाएगी -2 to infinity ठीक है ना okay Ma'am, can you tell me this Ma'am, domain all real numbers और रेंज होगा -2 to minus negative Ma'am, won't it be minus -5? स्वयं आंसर यार स्वयं बोलो -2 to minus infinity. -2 to minus Oh, sorry. Ma'am, there is a lot of background disturbance. Ma'am,
ma'am, won't this be -5 to infinity because the lowest value is -5? नो नो, ये एक्सटेंड हो रहा है ना, ये तो एक्सटेंड हो रहा है। Okay. राइट, तो आंसर क्या है? -2 टू -infinity टू -2, क्योंकि नाउ माय मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज -2, इसके ऊपर नहीं जा रहा। जब उसके ऊपर नहीं जाएगा देन वी से कि -infinity टू -2 इज माय स्टॉपेज पॉइंट। ठीक है, Amity people, please pay attention now. So these are all apart from NCERT. If you're not able to get it, then don't worry about it. But हाँ, Amity school में मैम हमेशा -2 से लेते हैं, -2 से 2 तक ही लेते हैं, फिर we can take different numbers also. you can take different numbers. I will be taking different numbers as well. But अगर मेरा वो आ रहा है उसके बीच में वो ड्रॉप आ रहा है, V शेप आ रहा है, तो तब तक मेरे लिए ठीक है। तो जैसे हमने माइनस में नंबर लिया तो -2 लिया तो हमारा लास्ट में उसी हिसाब से आएगा ना नंबर, तो फिर कोई और नंबर लेंगे तो चेंज हो जाएगी वैल्यू y की, नहीं तो भी कंडीशन सेम होगी। नहीं, चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। मान लो मैंने -5 दे दिया, ठीक है, सो माय -5 वुड गिव मी व्हाट? -5 + 1 इज -4, ठीक है, तो -2 + 4 इज -6, ठीक है, तो मेरा -5 यानी कि 3 4 5 6 पे ये मुझे अब भी -6 दे रहा है, तो बेसिकली ये कहीं और जाके मीट कर रहा है। अगर आप वो पॉइंट ना लेते तो भी लाइन तो ऐसे ही जा रही थी, लाइन को तो बनाने के तो कोई ओके मैम। अगर ये हम ठीक है, Ma'am, I'm sorry to disturb, but could you please repeat because there was a lot of disturbance, so I couldn't hear anything. Yes, ma'am. सो आपने क्या बोला? द क्वेश्चन वाज कि माइनस अगर हम कुछ और पॉइंट लेंगे तो क्या हमारा डोमेन या रेंज चेंज हो जाएगा? इट वोंट चेंज, क्यों? बिकॉज इफ आई टेक -5, ठीक है, देन माय आंसर वुड बी -6। तो बेसिकली मेरा पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, विच इज ये जो एरो है ना, ये इंडिकेट पहले ही कर रहा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। आप कोई भी पॉइंट लोगे, ग्राफ हमेशा सेम ही रहता है क्योंकि फंक्शन सेम है। ग्राफ आपका वही का वही आएगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट्स ले लो, डज नॉट मैटर। बस ये था कि बस मैंने बताया था ना कि ये लाइन छोटी बन गई, ये लाइन बड़ी बन गई, क्योंकि मेरे इस वाले फेवर में थोड़े ज्यादा पॉइंट्स ले लिए। लेकिन अगर मैं इस वाले फेवर में ज्यादा पॉइंट्स ले लेती तो मेरी ये वाली लाइन बड़ी हो जाती। डज नॉट मैटर, ग्राफ हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। वो ऐसे बनने की बजाय वो ऐसे बन जाएगा, बट लाइन तो इंडेफिनेटली जा ही रही है, उसको तो हमने एरो डाल के इंडिकेट कर ही दिया है कि ये जा रही है। ठीक है, थोड़े से पॉइंट हमें एक्स्ट्रास भी लेने पड़ते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अभी हमारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अब हम पॉइंट्स कुछ और लेंगे, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन की डिमांड ऐसी हो जाती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एमटी पीपल प्लीज नोट, एक्स वाई। अब वही मैं तो वही लूंगी, -2 -1 0 1 2। अगर मेरा ग्राफ उससे सूटेबल नहीं आ रहा है देन आई विल चेंज माय पॉइंट्स एज वेल। अभी तक मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मेरे सारे आ रहे थे आराम से, तो फिर आई केप्ट टेकिंग दैट ओनली। बट इफ अब देखो, अब यहाँ पर क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो अब इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में यू कैन टेक ओनली पॉइंट्स फ्रॉम -2 to 2। वो कोई भी ले सकते हो आप, -0.5 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक पॉइंट्स बियॉन्ड 2 और -2, ठीक, जहां स्पेसिफिकली मेंशन होगा वहां पर। थिंक अबाउट इट, पॉइंट्स बना के रखो। ओके, सो -2 पे मेरा क्या आएगा बताओ? 6. 4. Yes, ma'am, 4. ओके, 4, आई विल गो विद द गोल। -1 पे 0 2. 2 2
0 पे 1 + 1 2, 2 1 पे 2 + 0 2, 2 2 पे 1 + 2 3 and 1 - 2 is 1, so 4. ठीक है, अब देखो, अब मेरे को ना थोड़ा सा डिलेमा है कि मेरा क्या होगा, तो आई शैल टेक मोर पॉइंट्स सो दैट मेरी थोड़ी क्लियर पिक्चर हो जाए. से माय 1 2 3 and 4. तो x जब मेरा -1 है तो भी ये 2 है, जब x 0 है तो भी ये 2 है, जब x 1 है तो भी ये 2 है, जब x 2 है तो भी ये 4 होगा. जब x 2 है तो ये 4 होगा. ठीक है, अभी मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे ग्राफ ऐसे कर्व बनाना चाहिए या स्ट्रेट लाइंस बनानी चाहिए. सो आई विल टेक मोर पॉइंट सो दैट आई हैव द क्लियरर पिक्चर. सो मैं इसके बीच में पॉइंट ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि मुझे इनको कैसे ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है. ठीक है, सो आई वांट टू टेक 1 पॉइंट हियर आल्सो एंड 1 पॉइंट हियर आल्सो, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कर्व मेरा ऐसे जाएगा या फिर ये सीधी लाइन जाएगी. ठीक है, सो आई एम टेकिंग मोर पॉइंट हियर. आई एम टेकिंग -1.5. बताओ -1.5 पे क्या होगा? बताओ -1.5 पे क्या हुआ? ये 3 और 1.5 पे भी ये 3 आ 3 जाएगा. होगा. 0.5 भी ले लेते हैं तो हमारा 0.5 पे ये 2 ही आएगा और ये भी 2 ही आएगा. सो हमने देखा कि यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है. ठीक है, तो माय ग्राफ इज straight line here, straight line here and a straight line here. I hope this is clear. ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट बन गई. इसको हम बोलते हैं बकेट शेप. लिखोगे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको बस. ठीक है, दिस इज माय बकेट शेप. ठीक है, अब प्लीज नोट कि हम इसको इनडेफिनेटली एरो नहीं लगाएंगे, हम इसको बस -2 और 2 तक ही स्टॉप करेंगे. सो दिस वुड बी till here and this would be till here. इस लाइन के बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता. मैम जो आपने नोट्स दिए हैं तो उसमें जैसे ये वाली चीजें लिखी होंगी कि एरोज लगाना है नहीं लगाना, जैसे इसमें नहीं लगाना. ये इतनी माइन्यूट तो मुझे याद नहीं मैंने लिखा है कि नहीं, बट हाँ ये सब कुछ. आई विल शेयर दिस फाइल विद यू, डू नॉट वरी. मतलब तो ये मैम आप एक बार यहाँ पे भी पॉइंट लिख दो ताकि लाइक सब कुछ हो इस फाइल में, क्या लिखूं? कि लाइक एरोज नहीं बनाने, अगर एग्जाम में आके फिर मार्क्स कट सकते हैं वाले. डोंट मेक एरोज व्हेन x पर्टिकुलरली गिवन है आपको -2 to -2. क्योंकि हमारा यहाँ पे ये स्टॉप हो गया. सो वी हैव टू पुट -2 हियर. ऐसे डॉट लगा दोगे, पुट डॉट्स. लिख के मत आना, ये बस एक तुम्हारे लिए है. हाँ मैम. So we will not make we will not make arrows when आपके पास ये कंडीशन गिवन होती है. ठीक है, okay. So we will make this graph now. सब लोग अपने अपनी कॉपी में बनाओ, जिसको समझ आ गया वो बनाओ एंड देन यू चेक हियर कि हम आपने ठीक बनाया कि नहीं. ठीक है, ऑनेस्टली अपनी अपनी नोटबुक पे करो. जिसको नहीं समझ आया, आई एम डूइंग इट, जस्ट फॉलो. x है, y है, again -2 -1 0 1 2 I'll be taking. अच्छा, यहाँ पर एक बार देख लो पहले, सॉरी. x लेस देन 0 मतलब जो -1 और -2 है ना, वो ये वाला फॉलो करेंगे फंक्शन. x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 पे ये वाला फंक्शन फॉलो होगा, और ग्रेटर देन 0 मतलब 1 और 2 पे ये वाला होगा. आपको ये समझ आया फंक्शन क्या कहना चाह रहा है? Yes, ma'am. यस मैम. जब हमने x लिया से -2, तो मेरा क्या आया? 1 माइनस -2 दैट इज 3. जब मैंने x लिया -1 तो 1 माइनस -1 इज 2. जब मैंने x 0 लिया तो अब ये बन गया. ठीक है, तो दिस इज 1.
जब x1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1। जब x1 लेंगे, अब वो ये नहीं, ये यूज नहीं करेंगे, अब हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। जब x2 होगा देन आंसर वुड बी 3। तो अब दिख ही रहा है आपको कि आपका कर्व कैसा बनेगा। इट विल बी अ वी शेप at x is equal to 0। मैम अब बोलो। मैम मेरी दूसरी क्लास है तो मैं जा सकती हूँ? कौन सी? फिजिक्स कितने बजे है? 6। तो अभी तो वी हैव 7 minutes। ओके If you want, you can leave. Don't worry. I'll share the video. Do not worry. -2 पे this is my 1, 2 and 3. -1 पे this is 2. 0 पे this is 1, then 2 and then 3 again. So फिर से मेरा ये ऐसे आ, ठीक है ना? So this again my domain is what? All real numbers, and my range is 0 to नहीं 1 to n। Okay, can I give this as homework to you? क्योंकि मेरे पास अभी 2 बहुत important questions करने रह गए हैं। ये क्या? अगर मैंने लिया से मान लो 2.2, so this gives me the value 2. If I say 2.3, this gives me the value 2. If I say 2.8, this still gives me the value 2. If I say 2.999, this still gives me the value 2. If I say 2.00001, this still gives me the value 2. At 2, this is 2. And at 3, this is 2. है 2 है 3 है 4 है। So 1 2 3 4। मैंने कहा है जितने भी नंबर्स 2 से 3 के बीच में है, they are giving me the answer 2. They are giving me the answer 2. जितने भी बच्चे जितने भी नंबर्स 1 to 2 के बीच में है, they are giving me the answer 1. जितने भी you mean y का आंसर लाइक उसका फंक्शन will give you yes 1। अच्छा, so x को हम लोग अगर वो वैल्यूज लेंगे so उसका आंसर फिर लाइक either will be 2 or 3। I don't know what glitches here, but आपको समझ आ रहा है ना कि 2 से 3 तक जितने भी नंबर्स हैं they'll give me 2. Sorry, 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं they are giving me 1. 0 से 1 तक जितने भी हैं they'll be giving me 1. ये ऐसे 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 मेरा ग्राफ जाएगा, ठीक है? And at 1 this is 1, not 1, not 0. At 2 this is 2 and not 2. So we have an open circle here and a closed circle here. Okay, open circle here and a closed circle here, indicating at 3 this is 3 and not 2. Are we clear with that? मैम Yes, ma'am. समझ आ गया आप क्या कर रहे हो, लेकिन लाइक उसका लॉजिक क्या है? लाइक आप ऐसे क्यों प्लॉट कर रहे हो? This is a function, logic नहीं है, this is a function. ये हमने एक नया function introduce किया हमारी जिंदगी में, which is called greatest integer function, which gives me the value of the function as the greatest integer on the left hand side of that number line. मैम मैम द जैसे 1 मतलब फॉर एग्जांपल 0 to 1 के लिए 1 है तो 1 क्यों नहीं इंक्लूडेड है? 1 के लिए 1 है ना, 1 के लिए 1 इंटीजर पे जो इंटीजर है वही रहेगा। बाकी जैसे अगर मान लो 0.9 है तो वो 0 लेगा, क्योंकि उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर 0 है। अगर से 3.5 है तो उसको क्या दिख रहा है? 3.5 पे उसको क्या दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 3. सो इट विल टेक अप द वैल्यू 3.
So this is a new function which gives me the values only in the integral form. So basically my domain here is all real numbers, and my range here is only integers. So the answer comes, ये देखो सारे functions जो है ये सारे integral values आ रही है. मैम -3.5 क्या लेगा? तो -3.5 सोचो, -3.5 क्या है? -1, -2, -3, -4. ठीक है, -3.5 यहाँ पे है, तो उसके लिए सबसे बड़ा इंटीजर इस साइड पे -4 है. माइनस टेक अप द वैल्यू -4. ठीक है, तो -3.5 विल गिव मी द वैल्यू -4. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, दिस इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. जैसे ये आप मॉड कहते थे ना, तो ये आप कहते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. So we always look at the values on the left side, On the left right? Okay. And we have to mark it this way only, like by making lines. Okay. Yeah. We have to mark it like that. Okay. So this question comes very frequently कि बताओ डोमेन क्या है, रेंज क्या है, 1 मार्कर में भी आ जाता है. तो सिग्नम फंक्शन मेरा क्या कहता है? सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? मेरा जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0. It is 0 for all values for x is equal to 0, and this is 1 for all values x greater than 0. So my graph would be 0 पे मेरा 0 है ऐसे, और 0 से जितनी भी वैल्यूज बड़ी हैं उस पे मेरा आंसर 1 है. 0 पे 0 है, लेकिन उसके अपार्ट सारी मेरी आंसर क्या है? 1 है. 0 पे 0 है, लेकिन जो 0 से नीचे है वो मेरी सारी नेगेटिव वैल्यूज है. So this is my -1, this is my +1, and this is my signum function. जितनी भी x की वैल्यूज लेस देन 0 है, they are giving me -1. जितनी भी वैल्यूज x के इधर है, राइट हैंड साइड पे है, they are giving me +1. So for this my domain is what? All real All numbers, yeah. And what is my range? -1, 0 and 1. Okay. -1, 0 and 1. तो मैम इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसी सिग्नम फंक्शन है. लॉजिक नहीं है, ये फंक्शन है. जैसे mod x है, अब वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो देता है. ओके. वो फंक्शन है, हमने डिफाइन किया. अभी तो बहुत फंक्शंस हैं. अब साइन फंक्शन है, वो ऐसा क्यों है हमें क्या पता क्यों है, हमें नहीं. So how will we get questions on the basis of these functions? So you find the domain and range of signum function based on its graph. Okay, so you can be asked 1 marker question कि बताओ signum function की range क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है चीजें, तो पूछी जा सकती है. Then you can be asked in 2 marker also कि आप इसका draw the graph of this function and find the domain and range. You can ask in 4 mark also कि ये function define कैसे करते हो. तो आपको ये फंक्शन डिफाइन करना भी आना चाहिए, उसका ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, और उसकी डोमेन एंड रेंज बनाना भी आना चाहिए. मैम यू मीन डेफिनेशन? ये फंक्शन, ये जो हमने अच्छा ऐसे. ओके. लिखा है जो हमने. So this is given in NCERT, no? Even NCERT as well to have a clearer picture. This is my identity function जो एक जैसा दिखता है. Then the constant function. Then we did the polynomial function y equals x square. Then we did y equals x cube. Then we did rational function where we did reciprocal function. ये ऐसा होगा. Then we defined the modulus function and different types of modulus function हमने apart from NCERT की है, but very important आ जाता है. Then we did signum function. Signum function is this, and then we did greatest integer function.